गुड आफ्टरनून एवरीवन। फिर से हम मिल रहे हैं हमारे अगले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के। कल हमने एक लेक्चर किया था जो कि पहला था। आज हम उसके आगे की बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। मैं हूं आपका मेंटर इमरान यूनुस और आपका वेलकम करता हूं इस एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म द हिंद गुरु अकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी की इवेंट्स के बारे में, जिसमें आज हमें सिर्फ कॉइन पढ़ना है कि कॉइन्स के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, उसमें कैसे कैसे केसेस पूछे जाते हैं और किस तरह से उसमें हमें डील करना होता है और प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है जो भी उसने मांगी हुई है कॉइन्स की। उसमें एक बार टॉस करना है, 2 बार टॉस करना है, 3 बार टॉस करना है या कहीं कहीं 4 बार भी कभी कभार पूछा जा सकता है 4 बार टॉस करना है। तो उनके टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं, जो कि सैम्पल स्पेस बनता है। फिर उसमें जिस जिस तरीके का इवेंट वो कह रहा है, जो इवेंट हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं और फॉर्मूला लगाने के बाद किस तरह से प्रोबेबिलिटी उसमें कैलकुलेट होती है। तो आज हम बात करेंगे कॉइन्स के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा अगला लेक्चर। देखिए बेटा, टॉसिंग अ कॉइन। इसमें हम बात करते हैं कि अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक सिक्का हमने एक बार अगर टॉस किया है तो उसके लिए जो सैंपल स्पेस बनेगा, है ना, सैंपल स्पेस जो बनेगा, जो एस सैंपल स्पेस बनेगा, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। एक कॉइन को अगर हमने एक बार टॉस किया है तो सैंपल स्पेस इज हेड और टेल। सेकेंड, अब अगर अ कॉइन, ये टोटल आउटकम है ना, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया। या फिर हम ऐसा कहें कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स हमें टॉस करने हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, 2 कॉइन्स हमने एक साथ फेंक दिए, एक साथ टॉस कर दिए। दोनों एक ही बातें हैं। या तो ऐसे बोला जाए एक कॉइन को टॉस किया गया है 2 बार, या ऐसे बोला जाए कि 2 कॉइन्स को हमने टॉस किया है साइमल्टेनियसली। बोथ आर द सेम इवेंट। ठीक है, दोनों एक्सपेरिमेंट सेम है, एक्सपेरिमेंट सेम है ना। तो इसके अंदर जो सैंपल स्पेस आएगा हमारे पास, जो सैंपल स्पेस आएगा वो क्या आएगा कि अगर एक कॉइन को हमने 2 बार उछाला है, हो सकता है पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में भी हेड आया, या 2 सिक्कों को एक साथ फेंका है तो दोनों में हेड आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि पहले में तो दोनों में हेड आया, फिर पहली बार में हेड रहा, अगली बार में टेल हो गया। और अगर 2 कॉइन एक साथ गए हैं तो एक पर हेड हुआ और एक पर टेल हुआ, तो एच टी। और फिर टी एच हो सकता है, पहले पे टी दूसरे पर एच, और फिर एक हो सकता है दोनों पर टेल हो जाए, है ना। तो ये बनेगा हमारा सैंपल स्पेस। ये है एक बार कॉइन को टॉस करना, ये है 2 बार कॉइन को टॉस करना, या 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर देना। तीसरा, अगर अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए, या फिर वही वाली बात जो ऊपर लिखी थी हमने कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, या 3 सिक्के हमने एक साथ फेंक दिए। उसमें सैंपल स्पेस क्या होगा, उसमें सैंपल स्पेस क्या होगा, क्योंकि एक को 3 बार किया जा रहा है तो तीनों पर एच आ सकता है ना। शुरुआत में तो तीनों पर भी हेड आ गया। अब एक तरीका सीखें इसको लिखने का। एक तो होता है याद करना, एक होता है लिखना। लिखने में अगर हम सीख जाते हैं तो कभी दिक्कत नहीं आती, फिर आगे बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हो। आप क्या करना कि आपने तीनों पर एच लिखा है, अब आप क्या करना, फर्स्ट को स्टार्ट करना, पहले वाले को, कि ये पहला वाला जो है ना इसको टेल बनाना, बाकी दोनों को आप एच रहने दीजिए। ये आपका दूसरा आउटकम हो गया। अच्छा, अब पहले वाले को छोड़ देना है, सेकंड वाले को टेल बनाना, तो एच टी एच, ये आपका तीसरा आउटकम हो गया। फिर आप क्या करना, तीसरे वाले को टेल बना देना, तो एच एच और टी, ये आपका चौथा हो गया। ये केसेस हैं तीनों बार हेड आना। ये 3 केसेस हैं एक बार टेल रहा है, 2 पर हेड रहा है। ठीक है, अगले केसेस आएंगे कि अब 2 पर टेल आ जाए, तो वो कैसे होंगे, वो होंगे अब हम शुरुआत में ये जो है ना हमारे
इन सब का रिवर्स कर देंगे। मतलब ये 3 बार हेड और ये इस तरीके से जो हुआ है इसको आप बिल्कुल रिवर्स कर दीजिए। जैसे ये इनका रिवर्स, तीनों पर टेल, फिर इनका रिवर्स एच टी और टी, फिर इसका टी एच और टी, और फिर इसका टी टी और एच। सबसे आसान तरीका है बेटा लिखने का। तो ये केसेस हो गए 2 बार टेल और ये केस हो गया आपका 3 बार टेल का। तो 8 टोटल आउटकम्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार जब हमने सिक्का उछाला था तो 2, 2 बार में 4, 3 बार में 8। अक्सर गलतियां हो जाती हैं, 1 2 और 3 बार में बच्चे सोचते हैं कि वो 6 नहीं होंगे, है ना। कितने, एक बार में 1 2 बने, दूसरी बार में 4 बने, तो तीसरी बार में 6 आ जाता है माइंड में। 6 नहीं होगा, कितना होगा, 8 आउटकम्स होंगे जब 3 बार हम सिक्का उछालते हैं तो, ठीक है। और अगर 4 बार का केस पूछ लिया जाए, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, है ना, 4 बार, या फिर हम ये कहें कि 4 कॉइन्स हमने टॉस करे हैं साइमल्टेनियसली, तो तब क्या होगा, उसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। हो सकता है चारों पर हेड आ जाए, है ना, एच 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 एच, चारों पर एच रहा। अब वही जो हमने सीखा है, एक पर टेल, बाकियों पर हम हेड रखेंगे। तो हमने पहले पर टेल रखा, टेल, बाकियों पर हेड। फिर हमने दूसरे पर टेल रखा, एच टी एच एच, बाकियों पर हेड। फिर हमने तीसरे को टेल बना दिया, एच एच टी और एच। फिर हमने चौथे को टेल बना दिया, तो एच 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 और टी। ये सारे केसेस हो गए एक टेल के। ये तो हुए चारों हेड के, और ये हुआ 3 हेड के, जिसमें 3 हेड है और 1 टेल है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 हेड और 2 टेल, ठीक है, 3 हेड के बाद 2 हेड। तो हम 2 को हेड रखेंगे, 2 को टेल। तो शुरुआत के हमने 2 टेल कर दिए और 2 हेड रहे। अब इनकी पोजीशंस को हमें चेंज करना है। कैसे हो सकता है, ये 2 टेल बीच में हो गए, हेड पहले आ गया, तो एच टी और टी एच। फिर क्या हो गया, फिर ये वाला भी हेड पहले हो गया, दोनों टेल आगे चले गए, तो ये हो जाएगा एच एच टी और टी। बिल्कुल बेसिक हुआ। अभी शुरुआत में 2 टेल आए, बीच में 2 टेल हुए, लास्ट में 2 टेल हुए। अभी और हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ये टेल जगह बदल गया अपनी, एच पहले आ गया, टी बाद में चला गया, तो ये बनाएगा टी एच टी एच, ठीक है ना बेटा। इसने जगह बदली है, यहां पर इन दोनों ने जगह बदली है, इन दोनों ने, टी एच ने, ये आपस में बदल गई जगह, तो एच इधर हो गया और टी इधर हो गया, ठीक है। इधर आ जाए अगर हम, तो इनमें दोनों की जगह बदल दें, एच की टी से, टी की एच से, तो क्या मिलेगा, टी एच एच टी। तो ये मिलेगा टी एच एच टी। ऐसा आउटकम कोई नहीं है पहले, सारे डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। और एक ये है हमारा, जब इनकी जगह बदलेंगे तो डबल टी डबल एच, वो ऑलरेडी आया हुआ है, डबल टी डबल एच तो हमारा आया हुआ है ना, डबल टी डबल एच आया हुआ है। इसका हमने जगह बदली और इसकी जगह बदली, ये हो चुका है। अच्छा, और क्या हो सकता है, ये जो हमने लिखा है इसका ये आया हुआ है, तो कितने केस बने, 2 के, 1 2 3 4 और 1 5। एक और बचा हमारा, वो कैसे आएगा, 2 बार टी हो गए, 2 बार टी यहाँ हो गए, 2 बार टी लास्ट में हो गए, एक इधर और एक इधर हुआ है, एक लास्ट में और एक लास्ट में हुआ है। एक आएगा टी यहाँ पर और एक आएगा टी यहाँ पर, क्या बनेगा, एच टी एच और टी, है ना। ये बने 2 वाले, 2 टेल के। कैसे, मैंने कैसे पता लगाया कि एक मेरा बचा हुआ है, क्योंकि 2 टी स्टार्टिंग में है, 2 टी मिडिल में है, 2 टी लास्ट में है, फिर उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है टी, लेकिन सेकंड और फोर्थ पोजीशन वाला नहीं था, तो वो ये आ गया सेकंड और फोर्थ पोजीशन वाला। बाकी लास्ट पोजीशन के टेल हैं, इसमें सारे केसेस कवर हो गए। कौन से, 2 टेल वाले। अब आएंगे जिसमें 3 टेल होंगे और 1 हेड होगा, उसमें क्या करेंगे हम, कि 3 टेल बना दिए और 1 हेड बना दिया, तो टी 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 और एच। अब बस इसको मूव कराना है, कैसे कराएंगे, ये एच इधर आ जाएगा, तो टी टी
एच और टी, फिर ये और पीछे आ जाएगा तो टी एच टी और टी, और फिर ये पीछे आ जाएगा तो ये बनाएगा एच टी टी और टी। ये हो गए हमारे 3 टेल के। स्टार्टिंग में 3 टेल आए, फिर एच की पोजीशन लास्ट में थी, सेकंड पर आ गई, फिर उसके बाद इधर से पीछे से थर्ड पर आ गई, फिर पीछे से देखें तो लास्ट पर आ गई, या शुरू से देखें तो फर्स्ट पर आ गई एच, और एक लास्ट बचा जिसमें चारों के चारों टेल हो जाएं, टी टी टी। ये बन गया हमारा टोटल। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ये 16। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए? 4 बार कॉइन को टॉस किया गया तो, या 4 कॉइन्स को एक साथ फेंका गया तो 16, टोटल हुए 16। इन सब के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है बेटा, अगर हम टोटल आउटकम्स निकालना चाहते हैं, टोटल आउटकम्स जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स कॉइन के केस में, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n, जहां पर n क्या होता है? नंबर ऑफ टॉसेस, कि कितनी बार हमने टॉस किया है, नंबर ऑफ टॉसेस। एक बार टॉस किया है तो 2 की पावर 1 दो आउटकम आएंगे, 2 बार टॉस हुआ है या 2 कॉइन गए हैं एक साथ तो 2 की पावर 2 4 बार, 4 उसके आउटकम्स आएंगे टोटल। और अगर 3 बार टॉस हुआ है, इनकी वैल्यू 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 तो 8 बनेंगे, और अगर 4 बार टॉस हुआ है तो 2 रेज़ टू द पावर 4, इसका मतलब 16 बनेंगे। तो ये हमें टोटल पहले से ही याद होना चाहिए कि हमारे पास इतने आउटकम बनने हैं, फिर जब हम बना रहे हैं उनको, उसमें से कोई अगर मिस हो गया, आसान पड़ेगा ये देखना कि हाँ कुछ मिस हो रहा है, क्योंकि मैं पहले से जानता हूं कि टोटल तो मेरे पास इतना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये सारा का सारा इसके टोटल आउटकम्स हैं। अब एक बात यहाँ पर ये हो सकती है कि कोई सोच रहा हो कि सर इस तरह से लिखना है क्या, ये एस आपने लिखा है, तो ये सैंपल स्पेस लिखने का तरीका है। अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा है, आप ऐसा लिख कर दिखा दें, और अगर आप ऐसे ना लिखें तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर मैं आपको लिखाऊंगा कि मैंने लिखा अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, उसमें मैं ये ब्रैकेट और एस ना लिखकर सिर्फ इनको शो करूं, एच 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 टी टी एच और टी टी, ये भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हमारा सैंपल स्पेस का लिखने का तरीका है। ठीक है बेटा, तो ये सारा का सारा हमने देखा है कि केसेस किस तरीके के बनाते हैं। 4, 1 बार टॉस, 2 बार का टॉस, 3 बार का टॉस और 4 बार का टॉस, दीज आर द टोटल आउटकम्स, द सैंपल स्पेस। इसके बेसिस पर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड के आने की, गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, जब कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है। तो ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, वो अलग है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है आपका। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो क्योंकि ये एमसीक्यू नहीं है, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 मार्क में अगर आया हुआ है, तो हमें एक कॉइन को एक बार टॉस करना है, तो बस वो एक लाइन लिख देनी है कि अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या क्या होंगे वो, हेड होगा और टेल होगा। जब एक बार हमने टॉस किया है तो टोटल आउटकम्स यही बनेंगे, हेड या टेल। अच्छा, इनका नंबर कितना हो गया, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स वो आ गया 1 और 1 2। अब हमें किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, गेटिंग अ हेड, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड। हमने ई जो है ना वो इवेंट मान लिया, कौन सा, जो इंश्योर करेगा इवेंट को होना, तो वो ई क्या है, वो है हेड का आना। तो हमने ये मान लिया ई जो है वो एक इवेंट है, हेड का आना। तो हेड के आने का फेवरेबल आउटकम यहाँ पर एच ओनली 1 है, तो अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स, जितने भी हो सकते हैं वो टोटल आउटकम्स। तो क्या आ गया बेटा, फेवरेबल है 1 और टोटल कितना है 2, तो आंसर कितना आया 1/2।
मैंने आपको लिखने का तरीका सिखाया है ना। तो इसमें जो है अब आपको खुद से मैनेज करना होता है ना, बच्चा खुद से मैनेज करता है कि 2 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, या केस स्टडीज़ हैं उसमें 4 क्वेश्चंस हैं, तो किस तरीके से उसने पूछा हुआ है, उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उतना आपने डिसाइड करना है। MCQ के अंदर ही कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है, जो कि आप करेंगे, और उसके बाद आंसर उसमें प्लेस करना है। लेकिन अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है तो 2 मार्कर में आपको फॉर्मूला तो ज़रूर लिखना है कि ये फॉर्मूला तो बेसिक है, ये तो आपको लिखना ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो ये बात बता सकते हैं कि फेवरेबल इतना हुआ, टोटल इतना हुआ। टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, 1 या 2 मिनट की बात पड़ती है। जितना टाइम हम सोचने में लगा देते हैं कि ये लिखूं या ना लिखूं, उतनी देर में तो मैं लिख दूंगा। तो इसलिए क्या होता है ना कि थोड़ी प्रैक्टिस इतनी हो कि थोड़ा सा लिखने की आदत हो, ताकि मार्क्स मिले अच्छे से, है ना। अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था और उसने 3 पार्ट पूछे हुए हैं, 3 पार्ट, तो वो ऐसे आंसर दे रहे होते हैं जैसे पहले का आंसर आया 2/8, दूसरे का आया 3/8 और उसका आ गया 5/8, ये आंसर लिख दिया आपने। ये तो गलत है ना। आपने डायरेक्ट एक एक नंबर में सोच के और डायरेक्ट आंसर लिख डालें। तो इससे बचें, कम से कम पहला वाला पार्ट जो है ना उसको प्रॉपर आप उसको एक्सप्लेन करें कि इसमें ये इतने आउटकम्स हैं, मतलब पहले वाले में ज़रूर बताएं इतने आउटकम्स हैं, मैं बताऊंगा आपको करके, टोटल आउटकम्स इतने हैं, ये इवेंट को हमने ये माना, फिर फेवरेबल इतने हुए, फॉर्मूला भी लगाया और पहले का आंसर दिया। सेकंड में आपने कट शॉर्ट कर दिया, सेकंड में आपने सिर्फ बताया उसको फॉर्मूला और जो फेवरेबल है उसको टोटल के साथ देकर उसका आंसर दे दिया। थर्ड में भी ऐसे ही करा, फॉर्मूला दिया और डायरेक्ट आंसर दे दिया। तो पूरा पेज भर चुका हो गया और फिर आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और एक अच्छा प्रेजेंटेशन होगा क्वेश्चन का, ठीक है। क्योंकि आसान सा चैप्टर है, आराम से 2-3 मिनट में सवाल हो जाता है और नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो हम उसमें ऐसा क्यों लिखें कि जिसके अंदर हमें थोड़ा सा डाउट हो कि मार्क्स कहीं ऊपर नीचे हो जाएं, इसका हमें ध्यान रखना है। अब जैसे ये है तो मैंने इसमें समझा दिया है आपको, इतना सारा ना भी लिखना होता तो भी मैंने समझाने के लिए लिखा है। ये मेरा हो गया पहला पार्ट कि जब मैंने हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली, उसने कहा है टेल की प्रोबेबिलिटी निकालिए, उसकी क्या होगी, बिल्कुल सेम है। टेल का भी फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 है, और टोटल आउटकम कितने हैं, 2 हैं, तो वो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/2। जैसा ये आया है बिल्कुल वैसा ही टेल के आने की, मान लीजिए दूसरा इवेंट है वो मैंने F माना, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, क्योंकि फेवरेबल है 1 और टोटल कितना है, 2 आउटकम है। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल है आपका कि हरप्रीत टॉस करती है 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली। मान लेते हैं 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है, इसका मतलब 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। तो हमने लिख दिया इसको कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स हमने टॉस कर दिए साइमल्टेनियसली, तो टोटल आउटकम्स आर, जो टोटल आउटकम्स होंगे वो क्या क्या होंगे बेटा, HH, HT, TH और TT। अभी हमने पढ़ा है 4 आउटकम्स, HH, HT, TH और TT, ये 4 टोटल आउटकम्स होंगे। अब हमसे नंबर भी हम यहीं पर ही बता देते हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, उनकी संख्या कितनी होगी, उनका नंबर कितना होगा, वो 4 होगा, जो कि फॉर्मूले में नीचे आएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। हमसे मांगा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। तो E जो हमारा इवेंट है, लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, कौन सा इवेंट हो रहा है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आना चाहिए। E जो है ना वो इवेंट है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड का आना। तो कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम इतना होना चाहिए, इसका मतलब कि इतना तो होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, पर उससे कम नहीं हो सकता। तो जब हम बात करते हैं एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब कम से कम 1 हेड तो मुझे चाहिए जब मैं 2 बार सिक्का उछाल रहा हूं या 2 बार सिक्के को मैं फेंक रहा हूं, तो कम से कम 1 बार तो मुझे चाहिए। अगर 2 बार भी आ जाए तो भी मैं फाइन हूं, क्योंकि मुझे तो कम से कम 1 बार चाहिए था। तो 1 बार हेड वाले केसेस भी मेरे फेवरेबल आउटकम में आएंगे और 2 बार हेड के केसेस भी मेरे फेवरेबल आउटकम में आएंगे। तो 1 टाइम हेड उसे भी काउंट करिए और 2 टाइम हेड उसे भी काउंट करिए। तो फेवरेबल आउटकम में क्या होगा, 1 टाइम हेड के ये दोनों और 2 टाइम हेड के ये दोनों, ये वाला केस मतलब
तो ये तीनों आपके फेवरेबल बनेंगे। सो फेवरेबल आउटकम्स आर एच एच, एच टी और टी एच। फेवरेबल आउटकम्स ये तीन बनेंगे हमारे, 1, 2 और 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, वही फॉर्मूला टोटल। अब मैं वापस से नहीं लिख रहा, आपको समझा चुका हूँ। तो प्रोबेबिलिटी का आपने फॉर्मूला लगा दिया और कितने बने, फेवरेबल बने 3 और टोटल बने 4। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, एटलीस्ट वन हेड का 3/4। ठीक है ना, तो ये मेरा आंसर बनेगा 3/4। एटलीस्ट वन हेड का, कम से कम एक बार हेड आना। तो बस मुझे याद ये रखना है कि कम से कम एक बार हेड आने पर मुझे ज्यादा पे जाना है। कम एक बार तो लेना ही लेना है और उसके बाद 2 बार का भी लेना है। और अगर कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता तो मैं 1 बार का भी लेता, 2 बार का भी लेता और 3 बार का भी लेता, क्योंकि 3 टाइम्स हेड आ सकता है मेरे पास। ठीक है, देखें एक और क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का कि ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक सिक्के को 3 बार हमने टॉस किया है और नोट करा है उसका आउटकम। तो हम लिख लेते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 टाइम्स हमने टॉस किया, तो टोटल आउटकम्स आर, कौन कौन से आउटकम्स होंगे बेटा, वो हमने बात कर ली है। एच एच एच, पहले वाले को टी बनाया, टी एच एच, दूसरे वाले को टी बनाया, एच टी एच, तीसरे को टी बनाया, एच एच टी, फिर इनके रिवर्स लिख दिए, टी टी टी, फिर यहाँ से आया एच टी टी, फिर यहाँ से आया टी एच टी और फिर यहाँ से पहुँचा है टी टी एच। ठीक है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल जो बना मेरे पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स वो आ गया मेरे पास 8। अब मुझसे मांगा क्या है, मुझसे पूछा हुआ है कि हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर सारे टॉसेस सेम रिजल्ट देते हैं तो हनीफ जीतेगा, मतलब वो जीतेगा। सेम रिजल्ट का मतलब क्या है, 3 हेड का आना या 3 टेल का आना, और वो हार जाएगा लॉजेस अदरवाइज, या तो 3 हेड ना आए या 3 टेल ना आए तो वो हार जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है हनीफ के हारने की। तो मैं मान लेता हूं लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हनीफ लॉजेस द गेम। मैं मान लेता हूं इवेंट मेरा क्या है, इवेंट मेरा ई है जिसमें हनीफ जो है वो अपना गेम हार जाता है। तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, हारने के लिए, तो फेवरेबल आउटकम्स आर, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से बनेंगे कि सेम रिजल्ट पे वो जीतेगा। सेम रिजल्ट का मतलब तीनों बार हेड या तीनों बार टेल, उसके अलावा जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उन सब पर वो हार सकता है, हार जाएगा। तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स होंगे, इसको मैं छोड़ दूंगा और इसको मैं छोड़ दूंगा, तो क्या क्या आएंगे, टी एच एच, एच टी एच, एच एच टी और फिर एच टी टी और टी एच टी और टी टी एच। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6 और टोटल आउटकम्स हैं 8। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे और वो क्या आएगा मेरे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल। हमने इसको कैंसिल आउट किया, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8 और आंसर हमारा क्या बना है, 3/4। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब थोड़ा सा हम शॉर्ट में करेंगे, है ना, बाकी मैंने आपको सारा बता दिया कैसे लिखा जाता है ना। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस कर लेते हैं कि क्या होगा इसमें। 2 कॉइन्स को हमने टॉस किया है तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड अभी हमने किया था क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। पीवाईक्यू में आपका 2014 फिर 2025 दोनों में पूछा है। अभी बिल्कुल जस्ट हमने क्वेश्चन किया है बेटा, 2 बार अगर हम टॉस करते हैं तो क्या आता है, एच एच टी एच, एच टी
और टीटी। इसने मांगा है एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट वन हेड का मतलब हुआ एक भी आ सकता है और दो भी आ सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने बने मेरे? 3, और टोटल कितने हैं मेरे पास? 4। तो आंसर कितना आएगा? 3/4। ठीक है बेटा। आगे देखें, एक जैसा क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है ना, सैंपल पेपर में आया हुआ है वैसे तो ये 2022 के, और फिर 23 में सीबीएसई ने इसको पूछा है, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके, बट है एक ही जैसा क्वेश्चन कि 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। जैसे ही 2 फेयर कॉइन्स हमने टॉस किए तो HH, TH, HT और TT, ये 4 हमारे टोटल आउटकम हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट मोस्ट वन हेड की, एट मोस्ट वन हेड की। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट मोस्ट वन हेड की, कम ज्यादा से ज्यादा। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। या तो एट मोस्ट लिख कर देगा या मैक्सिमम लिख कर देगा। मैक्सिमम को क्या बोलते हैं हिंदी में अगर मैं लिखूं तो ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा मुझे एक हेड चाहिए। अब जैसे एटलीस्ट था कम से कम, तो एटलीस्ट में कम से कम का मतलब है ज्यादा जा सकते हैं। लेकिन जब वो ऐसा कहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए, इसका मतलब है वो कंडीशन लगा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप एक हेड ले सकते हो, तो एक से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब एटलीस्ट का केस होता है कम से कम का, तो उसमें पीछे नहीं जा सकते, आगे जा सकते हैं। ऐसे ही जब एटमोस्ट का केस होता है ज्यादा से ज्यादा का, उसमें आगे नहीं जा सकते लेकिन पीछे जा सकते हैं। तो बच्चों की गलती होती है इसमें अक्सर, वो जैसे ये सोचते हैं ना एटमोस्ट वन हेड, तो उनको ये लगता है कि एटमोस्ट वन हेड का मतलब है एक हेड जी चाहिए मुझे, एक से ज्यादा तो चाहिए नहीं, तो मुझे HH तो चाहिए नहीं। तो वो ऑप्शन सोचते हैं 2/4 और आंसर लगा देते हैं 1/2, जो कि गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो ज्यादा से ज्यादा कह रहा है तो वो यूं कह रहा है कि एक हेड चल सकता है ज्यादा से ज्यादा में, लेकिन 2 हेड नहीं चलेगा, क्योंकि 2 आप नहीं ले सकते, एक से ज्यादा नहीं जा सकते आप, लेकिन एक के पीछे तो जा सकते हो ना आप। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक पर पहुंचना है, कि एक से ज्यादा नहीं जाना, लेकिन हो सकता है कि हेड आए ही ना, मतलब हेड उसमें आया ही नहीं। तो वो भी तो केस है ना हमारे पास। वो कौन सा केस है? HH हेड का मांग रहा है ना, हेड नहीं आया, इसका मतलब टेल टेल, ये वाला केस। ये कौन सा केस है? 0 हेड, मतलब इसमें हेड आया ही नहीं, तो इसको इंक्लूड किया जाएगा। 3 फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे, 3, और टोटल है 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 3/4। तो ये जो 0 वाला केस है ना, ये 0 वाला केस मिस हो जाता है। एटमोस्ट में हमेशा आपको पीछे 0 तक जाना है। जैसे वही वाली बात है, कोई कहे कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 100 रुपए दे सकता हूँ, अगर मान लीजिए आप उधार रुपए मांग रहे हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 100 रुपए दे सकता हूँ, तो अब वो जो देने वाला है उसकी ये है कि मैं 100 से ज्यादा नहीं दे सकता। अब सामने वाले ने ये कहा ठीक है भाई तुम 50 ही रुपए दे दो मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसने तो ये कहा था 100 से ज्यादा नहीं दे सकता, 50 रुपए दे देगा वो उसे। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मान लीजिए सामने वाला, अच्छा छोड़ यार तुम रहने दो, मैं किसी और से ले लूंगा, तो उसने उससे लिया ही नहीं एक भी रुपया, तो वो भी बात सही है। उसने ये कहा था कि मैं 100 से ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन चाहे 50 ले लो, चाहे 70 ले लो, चाहे 80 ले लो, चाहे 100 ले लो, या आप लो ही मत मुझसे 0, वो भी चलेगा। तो ये जो 0 वाला केस है ना, इसको नहीं भूलना है कि जो 0 है ना, 0 वो जरूर लेना है। तो जब वो एटमोस्ट वन हेड कहेगा, तो एटमोस्ट वन हेड में नो टेल वाला केस आएगा, और अगर एटमोस्ट वो वन टेल कहेगा या एटमोस्ट 2 टेल कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा 2 टेल पर आप जा सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आप निकाल सकते हो, तो 2 भी निकाल सकते हैं, 1 हेड भी निकाल सकते हैं, और 0 हेड भी निकाल सकते हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। तो गलती अक्सर एटमोस्ट वाले केस में होती है। एक और क्वेश्चन है, 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली वन हेड। ये बहुत ही आसान है। एग्जैक्टली वन हेड का मतलब है एक ही हेड चाहिए। तो वो जो 4 केसेस है हमारे पास, HH, HT, TH और TT, ये 4 टोटल आउटकम्स हैं। इसमें मुझे चाहिए एग्जैक्टली वन हेड। तो एग्जैक्टली वन हेड का मतलब हुआ सिर्फ एक ही हेड चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ना एटलीस्ट ना मोस्ट। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जो कि आंसर बनाएगा 2/4। तो क्या आएगा? 1/2। तो आंसर बनेगा हमारा 1/2। नाउ 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। 3 कॉइन्स अगर टॉस किए जाते हैं एक साथ, एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, एटलीस्ट 2 टेल्स चाहिए। तो बेटा सबसे पहले मैं 3 कॉइन्स जब
टॉस किए जाते हैं तो उसके आउटकम लिख लेता हूं, एच एच एच, फिर एक टी आया टी एच एच, फिर आया एच टी एच, फिर आया एच एच टी। ठीक है, अब इन चारों के हमने रिवर्स कर लिए, तो ये बनाएगा टी टी टी, ये बनाएगा एच टी टी, और ये बनाएगा टी एच टी, और ये बनाएगा टी टी एच। तो टोटल आउटकम हमारे कितने हो गए, 8। शॉर्ट में मैं आपको करा रहा हूं पहला वाला, क्या एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए इसे, 2 हेड। तो 2 हेड कहाँ आ रहा है, एक ये इसमें है, एक ये इसमें है, और एक ये इसमें है, 2 हेड, बाकी किसी में नहीं है। एग्जैक्टली 2 चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो इसका मतलब 1 2 और 3। तो पहले वाले को हमने ई इवेंट मान लिया अगर, तो इसका आंसर बना 3/8। ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या बोला है, एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कि कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 में आगे जा सकता हूं मैं, है ना, 2 चलेगा 3 भी चलेगा, कम से कम 2 चाहिए। तो कम से कम में 2 के पीछे नहीं जाना, कम से कम 2 चाहिए, 3 भी चलेगा। तो 2 वाले 2 हेड ये हैं, ये हैं, ये हैं, इसमें तो हेड है ही नहीं, इसमें एक एक हेड है, कम नहीं जा सकते, ज्यादा जा सकते हैं। ज्यादा कौन है, 3 हेड। तो 2 हेड और 3 हेड, तो प्रोबेबिलिटी अगर ये इवेंट मैंने एफ माना तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 4, तो आंसर आएगा 4/8, मतलब 1/2। और तीसरा एटलीस्ट 2 टेल्स, बिल्कुल वैसे ही दोबारा से कम 2 टेल मांगे हैं, तो कम से कम 2 टेल का मतलब 2 आ सकते हैं और 3 टेल आ सकते हैं। तो 2 टेल 2 टेल 2 टेल और 3 टेल, तो कितने बने, 1 2 3 4। तो इसका भी वही आंसर है, वो हो जाएगा 4/8। तो आंसर कितना आएगा, 1/2। और जरूरी नहीं है बेटा ई एफ जी लिखना, हम हर बार ई लिख सकते हैं, हर इवेंट को हम ई कह दें। एक बार कह दें कि एटलीस्ट 2 टेल्स का आना ई इवेंट माना है, एक बार एटलीस्ट 2 हेड का आना ई माना है, और एक बार एग्जैक्टली का आना भी हमने ई माना है। तो ई एफ जी की जगह पीई भी लिख सकते हैं। तो कोई वैसा ना हो जाए कि क्या ई एफ जी लिखना है मुझे, है ना, ऐसी कोई बंदिश कैसी भी नहीं होती, किसी भी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। देखें आगे बढ़े, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। 3 बार हमने इसको उछाला है, नोट किए आउटकम, तो सेम रिजल्ट का आना अगर सक्सेस है तो लॉज गेम को हारने का क्या होगा। अगर आप देखें बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, वही उसने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा है 2019 में। उसमें क्या था, उसमें द हनीफ जीतेगा अगर रिजल्ट सेम आते हैं, 3 एच या 3 टेल, और अगर ये नहीं आते हैं तो वो हार जाएगा। यहां पर इसने क्या पूछा है कि अगर रिजल्ट सेम रहते हैं, सेम अगर रिजल्ट रहते हैं तो सक्सेस है, मतलब कामयाबी है, वही वाली बात, जीता, और अगर नहीं रहते हैं तो फिर नाकामी है, तो वो हार जाता है। तो सक्सेस के लिए केसेस कौन से हुए, ट्रिपल एच 3 बार एच, ट्रिपल टी 3 बार टी, टोटल 8 होते हैं। तो ये तो सक्सेस के थे, लेकिन उसने किसके मांगे हैं, लॉस, हारने के। तो 8 में से ये 2 को हमने माइनस करा, कितने बचे हमारे पास, 6 केसेस। तो वही जो हमने निकाल दिया था वही फिर से इसका आंसर है, जो कि क्या बनेगा, 6/8, जो कि आएगा 3/4। अब देखिए बेटा, एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। अनबाइज्ड कॉइन्स का मतलब ये अनबाइज्ड ही होता है, जो हमारे पास सिक्का होता है जिससे हम टॉस वगैरह करते हैं, कोई खेल वगैरह में हम टॉस करते हैं। अनबाइज्ड का मतलब किसी का भी फेवर नहीं कर रहा वो, उसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो 3 अनबाइज्ड कॉइन्स हैं जो कि टॉस किए जाते हैं। तो इसमें से कौन सी बात ट्रू है, तो सबसे पहले 3 बार अगर हमने कॉइन को टॉस किया है तो फट से हम आउटकम लिख लें, एच एच एच, टी एच एच, एच टी एच और एच एच टी। अब इनके रिवर्स कर लें, तो टी टी टी, फिर एच टी टी, फिर टी एच टी और टी टी एच। ठीक है बेटा, ये 8 हो गई टोटल मेरे। अब मैं पहले चेक करूं इसमें से ट्रू क्या है, तो खटखट चेक करता जाता हूं। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 हेड के आने की, चलिए 2 हेड की बात करते हैं। तो हम 2 हेड,
एग्जैक्टली दो हेड लेना है, एग्जैक्टली दो हेड। तो एक ही प्रोबेबिलिटी जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए 3/8। इसका मतलब ये फॉल्स है। इसने दिया हुआ है कितना 1/2, आना चाहिए कितना 3/8, तो ये फॉल्स है। दूसरा, सेकंड में उसने पूछा है हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम में हम आगे बढ़ सकते हैं। एट लीस्ट वन हेड का मतलब एक या एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा दो हेड भी आ सकते हैं और तीन हेड भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 बार टॉस किया जा रहा है। तो अब मैं देखता हूं हेड के लिए, हेड के लिए ये वो केसेस हैं एटलीस्ट वन हेड में एक हेड, एक हेड और एक हेड। और ये वो केसेस हैं दो हेड, दो हेड और दो हेड। और ये वो है जिसमें 3 हेड। ये सारे के सारे इसके लिए फेवरेबल आउटकम है। तो कितने हैं ये टोटल 7, और आया कितना आंसर 7/8। तो यहां पर आ रहा है 5/8, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। आना चाहिए था 7/8, आया 5/8, ये भी फॉल्स है। अगला देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट बहुत गौर से करना है, गलती करोगे तो परेशानी हो जाएगी। एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 टेल। तो जब ज्यादा से ज्यादा दो टेल्स हम ले सकते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा में आगे नहीं जाएंगे, पीछे आएंगे। तो 2 टेल हो सकते हैं, एक टेल हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, सबसे पहले हम 2 टेल की बात करें तो 2 टेल इसमें है, इसमें है और इसमें है। उसके बाद पीछे चलेंगे एक टेल, तो एक टेल हमारा कहां पर है, एक टेल इसमें है, एक टेल इसमें है और एक टेल इसमें है। और फिर और पीछे चलेंगे 0 टेल, तो 0 टेल कहां पर है, वो इसमें है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आउटकम्स क्या बने 7 फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल कितने हैं 8। तो ये भी फॉल्स है। आना कितना चाहिए था 7/8, और ये कितना दे रहे हैं आपको 3/8, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल। एग्जैक्टली वन टेल, एक ही टेल चाहिए, एग्जैक्टली वन टेल। तो जब एक ही टेल चाहिए मुझे, एक ही टेल, तो एक ही टेल के लिए एक तो हमारे पास ये है एक टेल, एक ये है एक टेल और एक ये है एक टेल, बाकी कहीं पर भी एक टेल नहीं है। एग्जैक्टली वन टेल चाहिए। तो 1 2 और 3, तो क्या बना आंसर मेरा 3/8 डी का। और क्या दे रखा है इन्होंने 3/8, इसका मतलब ये ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका डी। अब टाइम तो उसमें लगेगा ना कि चौथा ऑप्शन जाके करेक्ट हुआ है, और सबको आपको देखना पड़ा है। पर क्योंकि एमसीक्यू है, लिखना नहीं है, बस इस तरीके से केसेस बनाने हैं और खटाखट इसमें देखना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखें, 2 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस। ये मैचिंग का क्वेश्चन है बेटा, कौन किसके साथ जाएगा। तो कितने कॉइन्स हैं 2 अनबाइस्ड कॉइन्स हैं। अगर 2 अनबाइस्ड कॉइन्स हैं तो इनके सबसे पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं। इनके टोटल आउटकम्स जो आते हैं HH, HT, TH और TT, ये 4 आउटकम्स बनेंगे इसमें। अब क्या है मेरे पास, सबसे पहले मुझे प्रोबेबिलिटी देखनी है किसकी, 2 हेड के आने की। तो 2 हेड्स, तो 2 हेड्स के लिए, 2 हेड्स के लिए सिर्फ एक है 2 हेड। तो एक है अगर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 2 हेड की 1/4। तो ये किससे जाके मैच करेगा 3 से। इसका मतलब P के साथ 3 आना चाहिए, P के साथ 3, P के साथ 3, P के साथ 1, P के साथ 1। तो ये तो गई पिक्चर से आउट। इन दोनों में बचा आप। अब इसमें Q सेम है, R डिफरेंट है, तो मैं R को चेक करूंगा, Q को चेक मैं करूंगा नहीं, क्योंकि Q तो सेम है उसमें। तो Q चेक करूं, दोनों में फिर से मैच हो जाएगा। तो मैं किसे चेक करूंगा R को, ताकि मुझे देखना है झट से कम टाइम में आंसर लाना है ना R को। तो R क्या है, या मैं S को चेक कर लूं। R एटमोस्ट का केस है, भारी पड़ेगा, छोड़ दें। S को देख लेते हैं, 3 हेड्स वाला केस, 3 हेड चाहिए। तो 3 हेड आ सकते हैं क्या इसमें, 3 हेड तो है ही नहीं ना, 2 ही तो हेड आ सकते हैं जब 2 बार टॉस किया है। तो 3 हेड का केस कैसा हो गया हमारा, इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल इवेंट की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी 0। इसका मतलब S किसके साथ जाएगा, सीधा 0 के साथ। तो S 4 के साथ पहुंचेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, P 3 के साथ हमने लेकर आए और S 4 के साथ लेकर आए। तो इसमें S 4 भी है, P 3 भी है। करेक्ट कौन सा है हमारा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, इस तरीके से कम वक्त में और जल्दी कर सकते हैं अगर आपको मैचिंग का क्वेश्चन मिलता है तो। ठीक है,
नाउ टू अनबाइज्ड कॉइन्स साइमल्टेनियसली टॉस किया जाए, प्रोबेबिलिटी गेटिंग नो हेड इज 1 A by B। तो दो बार अगर हम बेटा हम टॉस करते हैं HH, HT, TH और TT, तो इसमें टोटल तो 4 है और हमारा इवेंट क्या है, गेटिंग नो हेड। तो लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, हेड का नहीं आना, ये हमारा इवेंट है E। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी हेड का नहीं आना। तो हेड का नहीं आना किसमें है, टेल में है, इसमें TT में। तो फेवरेबल आउटकम है 1, टोटल आउटकम है 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/4। अब इन्होंने दे रखी है ऑलरेडी कि वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, A by B। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने ये कह रखा है कि वो प्रोबेबिलिटी A by B है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहे हैं फेवरेबल आउटकम आपका 1 है और टोटल आउटकम आपका कितना है, वो 4 है। ठीक है, तो क्या निकालना है, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर, फेवरेबल 1, टोटल है 4, इनका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना बना, 25। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 है ना। कुछ नहीं है, बस छोटा सा थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हल्का सा बता दिया, इस तरीके से बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाए। है कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी हमने निकाली और उसमें फेवरेबल और टोटल, ये फेवरेबल है और ये टोटल है। एक को A कहा इन्होंने, एक को B कहा, हमने दोनों को अलग अलग लिख लिया और उनकी वैल्यूज रख के हमने वैल्यू निकाल ली। एक और इस तरह का क्वेश्चन है कि टू अनबाइज्ड कॉइन्स अगर हमने साइमल्टेनियसली टॉस करे तो रेशियो निकालना है इसमें प्रोबेबिलिटी का गेटिंग 2 हेड्स और 1 हेड। इसका मतलब ये बेटा रेशियो मांग रहे हैं, PE1 और PE2 रेशियो मांग रहे हैं। अब क्योंकि दो बार कॉइन को टॉस किया है तो दोनों के टोटल आउटकम तो 4 है। ठीक है, एक में मांगा है गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड आने चाहिए। तो बेटा उसमें 2 हेड तो एक ही बार आते हैं ना, HH एक ही है बस, तो 2 हेड का तो एक बना और 1 हेड का HT और TH, तो 1 हेड के 2 केसेस होते हैं या 2 आउटकम होते हैं, तो उसका 2 बना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी एक हेड आने की, 2 हेड आने की 1/4 है और एक हेड आने की 2/4 है। इनका रेशियो उसने कहा है अगर वो 1:k है, मतलब ये रेशियो 1:k के बराबर है, इसका मतलब ये 1/k के बराबर है। 4 से 4 कट गया, आया कितना 1/2। तो वैल्यू किसकी बतानी है मुझे, k की बतानी है। तो k की वैल्यू कितनी है बेटा, 2। ठीक है, एज सिंपल। एक ये और है हमारे पास केस स्टडी के दो दोस्त हैं रिचा और सोहन, उनके पास कुछ सेविंग है पिगी बैंक में, वो काउंट करना चाहते हैं अपने सारे कॉइन्स को जितने उनके पास हैं। तो वो काउंटिंग जब कर लेते हैं तो उन्हें 51 रुपी कॉइन्स मिलते हैं, 51 रुपी के कॉइन्स मिलते हैं, 48 2 रुपीज के कॉइन्स मिलते हैं, 48 2 रुपी कॉइन्स मिलते हैं, 36 5 रुपी कॉइन्स मिलते हैं, 36 5 रुपी कॉइन्स मिलते हैं और 28 10 रुपी कॉइन्स मिलते हैं, 28 10 रुपी कॉइन्स मिलते हैं एंड 8 20 रुपी कॉइन्स मिलते हैं। 8 जो है वो 20 रुपी कॉइन्स मिलते हैं। अब वो निशा से ये कहते हैं कि दूसरा दोस्त के चूज करिए कॉइन को रैंडमली, प्रोबेबिलिटी अब हमें इनकी निकालनी है। सबसे पहले 5 रुपए का कॉइन आना, तो 5 रुपए के कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 5 रुपए के फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 36। तो आंसर क्या आएगा 36 और टोटल इनको काउंट कर लेंगे बेटा, 8 और 8 16 और 8 24 और 6 30 का 0 कैरी लगा 3 और 5 8 और 4 12 और 3 15 और 2 17, तो 170। तो आंसर आ रहा है 36/170, 36/170। तो इसको हम कैंसिल आउट कर लें 2 से, तो ये बना 18/85। तो आंसर क्या बना 18/85। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा 20 रुपी कॉइन्स, तो 20 रुपी कॉइन्स के फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 8। ठीक है, तो ये हमारे पास है 20 रुपी कॉइन्स, 20 रुपी कॉइन्स के आउटकम है 8। तो 8/170 आंसर बनेगा, कितना बनेगा 8/170 और 2 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे
तो 4/85, तो आंसर कितना बना 4/85। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉट अ 10 रुपी कॉइन। 10 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए, नॉट अ 10 रुपी कॉइन। तो 10 रुपी कॉइन है कितने मेरे पास 28 है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, है ना, ये नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, तो मुझे 170 में से 28 माइनस करना पड़ेगा। 170 में से 28, ये मिला 2, ये मिला 4, 142। तो आंसर क्या बनेगा 142/170। 2 से कैंसिल आउट किया तो 71/85 आंसर आया, 71/85। और क्या पूछा है, एटलीस्ट ₹10 मुझे मिलना चाहिए, कम से कम 10 रुपए मिलने चाहिए। कम से कम में ज्यादा जा सकते हैं, 10 और 10 से ज्यादा। तो कौन कौन से हुए वो 10 और 10 से ज्यादा में, 10 रुपए के ये हैं और 10 से ज्यादा 20 हैं, बस ये दो ही हैं। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 28 और 8 कितना हुआ 36। 10 से ज्यादा मतलब एटलीस्ट 10 रुपीज चाहिए, एटलीस्ट का मतलब 10 रुपए चाहिए या 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा 20 है। तो 10 और 20, 28 और 8 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना मिला मुझे, इसमें आउटकम फेवरेबल 36। तो 36 डिवाइडेड बाई 170 यही आएगा सेम, और फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बनेगा 18/85। तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है 18/85। ठीक है बेटा, उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आया होगा आपको। कॉइन्स के हमने सारे केसेस देख लिए हैं और जितने बन सकते हैं, और जिस तरह के और भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत इससे मदद मिलेगी आपको कि किस तरह के कैसे सॉल्व किया जाता है। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, उसमें बेटा हम पढ़ेंगे डाइस के बारे में, कि डाइस को एक बार या दो बार जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें टोटल केसेस क्या होते हैं और किस तरह से उसमें प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं या असर्शन रीजन होते हैं या फिर केस स्टडी आती है या नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। ओके, टेक केयर।